सार वचन दारा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 52। और जो कि अवतारों और पैगंबरों ने जो अपने वक्त में अपने असल पद को जहाँ से वे आए थे मालिक करार दिया, या खुद आपको मालिक का भेजा हुआ या उसका प्यारा बतलाया और लोगों से अपने तईं पुजवाया या अपना इष्ट बनवाया, तो यह बात गलत न थी। पर इस सूरत में सिर्फ उन्हीं लोगों का गुजारा हुआ जो कि उनके वक्त में मौजूद थे। उनको अपने पद की मुक्ति उन्होंने बख्शी। पर जो लोग कि उनके बाद उनके मत में आए, उन्होंने सिर्फ टेक उनके नाम की बांध ली और उनके तन मन की हालत नहीं बदली, तो इस टेक से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यही हाल संतों के इष्ट वालों का भी समझना चाहिए कि जो शख्स कि संतों के रूबरू आए और उनके चरणों में सेवा और भक्ति की और उनसे उपदेश लिया, वह बेशक अधिकारी मुक्ति के हुए। और जो पीछे हुए और उन्होंने सिर्फ इष्ट या टेक संतों की बांध ली और अपने वक्त का पूरा गुरु यानी संत या कि पूरा साध न खोजा, और जो मार्ग यानी रास्ता और तरीका अभ्यास का कि संतों ने मुकर्रर फरमाया है उस पर न चले, तो वह भी और मत वालों की तरह से अधिकारी मुक्ति के नहीं हो सकते। जैसा कि और लोग मूर्त या तीरथ और पोथी और ग्रंथों की पूजा में लगे हैं, ऐसे ही जो संतों के घर के जीव भी पूजा समाध और झंडा और ग्रंथ वगैरह में लग गए और संतों के निस्वरूप और उनके पद का भेद और हाल रास्ते का और तरीका अभ्यास का मालूम नहीं हुआ और बाहर मुखियों की तरह सिर्फ समाध और ग्रंथ वगैरह की टेक बांध ली, तो वे भी और मत वालों और मतों के बाहर मुखी पूजा करने वालों की तरह कर्म और भरम में अटक गए और मुक्ति की प्राप्ति उनको भी नहीं हुई। असल संतपंथी वह है कि जो उनके हुक्म के मुआफिक अभ्यास करे और रास्ते की मंजिलें पार करके स्थान सतपुरुष राधा स्वामी में पहुँचे या चलना उस रास्ते पर शुरू कर दे, तो वह बेशक एक दिन सच्ची मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। खुलासा यह है कि जो पिछले महात्माओं या अवतारों या पैगंबरों या देवताओं का सिर्फ इष्ट धारण करने को उनका मत समझेगा, उसका कभी छुटकारा नहीं होगा। दफा 53। जो सच्चा खोजी है उसको चाहिए कि अपने वक्त के पूरे संत या पूरे साथ का खोज करे, यानी पूरे सद्गुरु जहाँ मिले उनका संग करे और उन्हीं में सब देवता और अवतार और महात्मा और संत और साथ पिछलों को मौजूद समझकर तन मन से सेवा और प्रीत और प्रतीत करके अपना काम उनसे बनवावे। जैसे कि पिछले बादशाह चाहे बड़े मुंसिफ और दाता हुए, पर उनके हाल सुनने से या उनके नाम लेने से हमको दौलत और हुकूमत और ओहदा नहीं मिल सकता है। जो हमको उसकी चाह है तो चाहिए कि अपने वक्त के बादशाह से मिलें, तब अलबत्ता काम हमारा बनेगा, नहीं तो खराबी और हैरानी के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। मौलवी रूम कहते हैं, चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। यानी पूरे सदगुरु और मालिक में भेद नहीं है, और मुर्शिद में और सदगुरु में मालिक और अवतार सब आ गए।
यानी जो मालिक से मिलना चाहते हो तो फुकरा यानी संतों में सदगुरु का खोज करना चाहिए। और यह जरूर नहीं कि संत कपड़े रंगे हुए को कहते हुए। संत उनको कहते हैं जो सच्चे मालिक से सत्यलोक में पहुंचकर मिल गए, चाहे वह गृहस्थ में होवे या व्रत, चाहे ब्राह्मण होवे या और कोई जाति में होवे। मालिक का दीदार दुनिया में और कहीं नहीं है, या तो अपने अंतर में या पूरे साध और पूरे संत में, जो कि कुल जगत के कुदरती गुरु हैं। और खोजने वालों को इन्हीं दो स्थानों पर दर्शन मालिक का प्राप्त होगा। और मूरत, तीर्थ, व्रत और चार धाम और मंदिरों में कहीं पता और निशान उसका नहीं मिलेगा। मौलवी रूम कहते हैं, मस्जिदे हस्त अंदरूने औलिया, सिजदा गाहे जुमला हस्त आजा खुदा। यानी महात्माओं के अंतर में मंदिर और मस्जिद है, और वहीं जो मालिक और खुदा को सिजदा करना चाहे मत्था टेके। और यह भी कहा है कि गुप्त पैगंबर के हक फरमूदा अस्त, मन न गुंजम हेच दर बाला वो पस्त, दर दिले मोमिन बेगुंजम ई अजब, गर मरा ख्वाही अजा दिलहा तलब। यानी खुदा ने पैगंबर साहब से कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, न आसमान में और न जमीन में, पर अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में रहता हूँ। जो मुझको चाहे वहाँ जाकर उनसे मांगे। इस वास्ते हर एक सच्चे चाहने वाले मालिक के को मुनासिब है कि अपने वक्त का सदगुरु खोज कर उनसे उपदेश लेवे और उन्हीं के चरणों में तन मन धन से सेवा और प्रीत और प्रतीत करे। थोड़े ही अरसे में उसका काम बन जावेगा। संस्कृत में भी कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। श्री कृष्ण महाराज ने भी भागवत और गीता में लिखा है कि जो कोई मुझसे मिला चाहे और मेरी सेवा और प्रीत करना चाहे, तो मेरे जो प्रेमी जन साध और भक्त हैं, उनकी जो सेवा करेगा वह मेरी सेवा है, और मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। और वही मेरा प्यारा है जो मेरे सच्चे भक्तों से प्रीत करता है। और न मैं आकाश में रहता हूँ और न पाताल में, और न मैं स्वर्ग में रहता हूँ और न वैकुंठ में। जो साध और भक्त जन मेरे प्रेमी हैं, उनके हृदय में मेरा निवास है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार पांचवा। सुजाति यानी उत्तम को कुजाति यानी नीच से हटकर अपने हमजौहर यानी महाउत्तम से मिलना चाहिए। मालूम होवे कि सूरत जो ऊंचे से ऊंचे और कुल मालिक के देश की बासी है, वहां से उतरकर यहाँ देह में मन और इंद्रियों का संग करके भोगों और पदार्थों और कुटुंब परिवार में बंध गई है। और असल में इसका वही जौहर है जो कुल मालिक का जौहर है, यानी ये उसी की जात है, लेकिन यहाँ अपने से कमतर दर्जे के जीवों में और जड़ पदार्थों के साथ नाता जोड़कर उनकी और अपने मन और देह की हालत बदलने में दुखी सुखी होती है। और अक्सर वक्तों पर निहायत दर्जे की तकलीफ सहती है, और ये नतीजा इसको गैर जिन्सों से मेल करने के सबब से मिला। मुनासिब तो ये था कि इस सूरत यानी जीव को शुरू में वक्त संभालने होश के ऐसी समझौती दी जाती कि इस दुनिया में और जीवों और भोगों और पदार्थों के साथ
जरूरत के मुआफिक यानी देह और गृहस्थ के गुजारे के मुआफिक मेल और बर्ताव करे, और इसको पता और भेद उसके निज घर का और भी इसके सच्चे माता पिता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का दिया जाता और जुगत चलने की समझाई जाती कि जिसके मुआफिक ये उलटने का मजबूत इरादा करके थोड़ा बहुत चलना शुरू कर देता तो अपने मालिक की गति और ताकत और दया को अंतर में थोड़ा बहुत देखकर माया के जाल में न फंसता और अनमेल पदार्थों में आसक्ति करके उनकी हानि लाभ में विशेष दुख सुख न भोगता। लेकिन इस दुनिया में किसी को खोज अपने निज घर और सच्चे करतार का नहीं है या बहुत कम है, क्योंकि आमतौर पर सब जीव दुनिया की विद्या पढ़ने या पेशा सीखने और सामान के जमा करने में अपना वक्त खर्च करते नजर आते हैं और कोई भी ये बात दरियाफ्त नहीं करता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन मेरा मालिक और करतार है, ये कौन देश है और यहां किस तरह से बर्तावा और क्या कार्रवाई करना चाहिए कि जिससे यहां और बात छोड़ने देह और देश की सुख मिले और बारंबार जन्मने और मरने से बचाव हो जावे। इस सबब से दुनिया में भूल और भ्रम और काल और कर्म का जोर भारी रहता है और कसरत से जीव दुखी रहते हैं और उस दुख में कोई उनका सच्चा सहाई और मददगार नहीं हो सकता। इस वास्ते संत सद्गुरु दया करके फरमाते हैं कि सब जीवों को अपने निज घर का भेद लेकर और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण दृढ़ करके थोड़ा बहुत चलना उस तरफ को जरूर और मुनासिब है। और सब जीवों को जानना चाहिए कि वे कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की अंश हैं और निज देश उनका पिंड और ब्रह्मांड के पार है और उसी को दयाल देश अथवा सत्य पुरुष राधा स्वामी धाम कहते हैं। वहीं से आदि में सूरत की धार उतरकर पहले ब्रह्मांड में और फिर पिंड में आकर ठहरी है और यहां अनेक इंद्रियों के विषयों का भोग करके और उनके रस की चाट पाकर बंध गई है। सो जब तक कि भेद अपने निज घर और रास्ते का मालूम न होगा और जुगत चलने की दरियाफ्त करके उस रास्ते को तय करना शुरू न किया जाएगा, तब तक माया के जाल और देहियों के बंधन से छुटकारा मुमकिन नहीं है और न निज घर अथवा परम पद की प्राप्ति मुमकिन है, जो कि हमेशा एक रस कायम रहता है और सर्व सुख का भंडार है। ये भेद और जुगत चलने की संत सद्गुरु और उनकी संगत से मालूम हो सकती है। इस वास्ते हरेक जीव को मुनासिब है कि तलाश करके उनसे मिले और सत्संग और सेवा करके उनकी दया हासिल करे और उपदेश लेकर अभ्यास जिस कदर बन सके शुरू कर दे और अपना इरादा राधा स्वामी धाम में पहुंचने का मजबूत बांधे, तो मेहर और दया से उसका आहिस्ते आहिस्ते काम बनता जाएगा और एक दिन गैर जिन्स की रचना के देश से हटकर अपने सच्चे माता पिता के धाम में बसा पावेगा। जो संत सद्गुरु से जल्दी मेला न होवे, तो जो कोई उनका मेली और प्रेमी सत्संगी मिल जावे तो उससे भेद और जुगत दरियाफ्त करके वक्त के संत सद्गुरु की दया के आसरे कार्रवाई शुरू कर देना मुनासिब होगा। और जो शौक सच्चा और पूरा होगा तो मौज से किसी वक्त में उनसे भी मेला हो जाएगा या वे अपनी दया से उसको वहीं अंतर में दर्शन देकर अपने चरणों का प्रेम बख्शेंगे
और जिस तरह मुनासिब होगा उसकी संभाल करेंगे। सब जीवों पर फर्ज है कि जो सवाल तीसरी दफा में लिखे हैं उनका जवाब यानी उनके मुआफिक भेद संत मत का दरियाफ्त करके खोज संत सदगुरु और उनकी संगत का लगाते रहें, और जहां और जब पता मिल जावे तब उनसे मिलकर जिस कदर करनी मुनासिब होवे और बन सके शुरू कर दें। जो कि सूरत ऊंचे से ऊंचे देश की बासी और इसकी जात यानी जौहर ऐन कुल मालिक की जात या जौहर के मुआफिक है, इस वास्ते इसको लाजिम और मुनासिब है कि अपने असल की तरफ रुजू करे और गैर जात और गैर जिन्स से, जो कि अपने से निहायत नीचे दर्जे की रचना में दाखिल है, सिवाय जरूरत मात्र के मेल और मोहब्बत न करे। नहीं तो संग दोष करके इसका उतार नीचे के दर्जों में होता चला जाएगा और दिन दिन इसकी चैतन्यता घटती जाएगी और निज घर दूर होता जाएगा और उसी कदर दुख ज्यादा और जन्म मरण जल्द जल्द भोगना पड़ेगा। और जो अपने असल की तरफ रुजू करेगी तो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु की मेहर से आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा और विशेष सुख का स्थान मिलता जाएगा और आखिर को निज धाम में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त होगी। दुनिया में भी दस्तूर है कि हर एक अपनी जात वालों से मेल रखता है और अपने से ऊंचे दर्जे वालों से मिलने की ख्वाहिश उठाकर उसके पूरा होने के निमित्त जतन करता है और खर्च करने को भी खुशी से तैयार होता है। लेकिन अपने से कम जात या नीचे दर्जे वालों से मिलना और उनके संग बैठना उठना और खाना पीना और शादी व्यवहार वगैरह कोई नहीं मंजूर करता। फिर किस कदर अफसोस और ताज्जुब की बात है कि सूरत जो कुल मालिक की अंश यानी बच्चा है, वो इस नाकिस देश यानी मृत्यु लोक में निहायत ओछे जीवों और जड़ पदार्थों से मेल और मोहब्बत करे और उनके संग नित्य दुख और तकलीफ उठावे और अपना दर्जा ज्यादा से ज्यादा घटाना मंजूर करे और अपने निज घर और सच्चे माता पिता कुल मालिक को इस कदर भूल जावे कि उसका कभी ख्याल भी न करे, और जो कोई याद दिलावे उससे हुज्जत और तकरार करने को तैयार होवे और मूर्खता की हट करके वचन न माने। ये भारी भूल और भ्रम, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, सिर्फ संत सदगुरु के वचन और बानी सुनकर और उनका सत्संग और सेवा करके दूर हो।